1 1 6 बार कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ बचेगा 3। यहाँ पे ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 5। यहाँ पे पूरा नंबर आपको 0 बचेगा और यहाँ पे निगेटिव का 3 बार एंड 1, ये आपका बच रहा है। अब आपको क्या करना है कि शिफ्टिंग कर लो और देन कन्वर्जन कर लेना। पहले शिफ्टिंग कर लेते हैं। राइट, यही मिस्टेक्स रह गई ना 5, क्योंकि कन्वर्जन करते चलेंगे तो जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले मैंने लिखा 6, उसके बाद ये 1 जब कैरी जाएगा तो मुझे ये मिलेगा 5, के बाद ये 2 उधर कैरी जाएगा तो ये 3 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होने के लिए कुछ नहीं है 1 से, तो ये आपको 4 बार मिलेगा और ये 1 बार इधर कैरी जाएगा तो ये आपको 0 बार और यहाँ से 1 बार कैरी आएगा वो 2 हो जाएगा और ये 5 एंड ये 0 और ये तो 3 बार आ ही रहा है एंड 1। अब इसका कन्वर्जन कर दो 3 5 6 एज इट इज। 4 बार का क्या होगा 6 और ये 9 और ये 1 3 आज कम होगा 5 0 7। यही गड़बड़ आ रही थी बीच की, ये गड़बड़ कर दी है। मिल गई आपको मिस्टेक? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, और किसी की कोई क्वेरी है? मम्मी क्वेश्चन 1 भी करवा दीजिए जो प्रैक्टिस किसी ने था 9847 एंड 8829। एक बार बोलिए 9847 हाँ 8829। 88 अच्छा 29 एक मिनट। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले वेनिकुलम नंबर में। तो इसका वेनिकुलम नंबर क्या बनेगा जब आप बनाएंगे? 3 बार 5 2 बार 1 बार 1 और नीचे वाले का बनेगा आपका 1 बार 3 2 बार 1 बार 1। ये आपका वेनिकुलम नंबर आएगा। मैम ये नहीं समझ आया, ये 2 बार के बाद 1 बार क्यों आ रहा है? ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। जब यहाँ से हमने इसको कन्वर्ट किया तो 4 तो 5 से छोटा नंबर है तो इसका एकाधिकीन हो गया और जैसे ही हमने किसी नंबर का एकाधिकीन किया तो प्रोसेस हमारा स्टॉप हो गया। तो यहाँ से हमने प्रोसेस को फिर से स्टार्ट किया। तो लास्ट फ्रॉम 10 तो 10 माइनस 8 2 और 9 माइनस 9 ये 0 आना चाहिए था, सॉरी 0 आएगा ना। यस, तो ये 9 माइनस 9 0 हो गया आपका और 1 मतलब एक्सक्यूज मी मैम, मैम 5 पे बार नहीं आएगा? नहीं, वो तो एकाधिकीन किया है ना मैंने, 7 प्रोसेस स्टॉप किया ना यहाँ पे। ओके 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 हाँ ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3 और ये आपको मिलेगा 5 बार प्लस 9 बार। यहाँ पे ये 15 एंड ये वाला आपका 2 और ये आपको मिला 6। अब आप ये तो मिला 0, ठीक है, एंड इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बार और जब इधर से इसकी मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 3 की तो 3 मिलेगा आपको एंड 2 इंटू 5 में आपको मिलेगा 10 बार। नहीं, इन दोनों का वर्टिकली होगा तो ये 4 मिलेगा। 3 इंटू 0 0 1 इंटू 5 5 बार एंड 1 इंटू 1 बार 1 बार एंड प्लस 3 बार, राइट। 3 इंटू 1 3 1 इंटू 5 5 1 इंटू 2 बार 2 एंड ये 0। इसके बाद 2 बार इंटू 1 2 बार 1 इंटू 2 बार ये भी 2 बार और ये आपको मिलेगा 0। ये आपको मिला 1 बार प्लस 0 एंड देन मिला 1। यहां तक कोई डाउट है? नो मैम, ठीक है। ठीक है, तो 1 बार, इसको करेंगे आप 4 बार, ये वाला आपका आ जाएगा 10 और ये है आपका 5 बार 1 बार 3 बार, तो ये टोटल मिला के आपका हुआ 9 बार और पॉजिटिव का 4 है तो बचेगा आपके पास 5 बार। 6
10 बार एंड 3, तो ये आपके पास 13 बार, 15 एंड 8 23, ये 14 बार एंड ये 3। अब आप पहले शिफ्टिंग करेंगे देन कन्वर्जन, तो यहाँ पे तो आपका 3 आएगा और 14 का 4 बार रहेगा, 1 बार जो है इधर फॉरवर्ड होगा, तो 23 में से 1 जाएंगे, आपको मिलेंगे 2, और 2 पॉजिटिव इधर कैरी होंगे, तो ये बचेगा 11 बार, उसमें आपका 11 का 1 बार इधर रहेगा और 1 बार इधर आएगा, तो ये 1 बार बना के यहाँ 6 बार बनेगा। 10 का 0, 1 फॉरवर्ड, तो पॉजिटिव 1 एंड नेगेटिव 4, इट्स अ 3 बार, 1 बार एंड 1। then 1 bar and 1. अब आप जो नेगेटिव नंबर है 3, तो लास्ट फ्रॉम 10 करोगे तो 6 हो जाएगा, और इसमें से एक न्यू नेम करोगे क्योंकि पॉजिटिव है तो प्रोसेस स्टॉप, तो 1 आ गया। यहाँ पे प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा आपका, तो क्या होगा ये 9 3 3 9, again इधर 9 क्यों होगा मैम? 9 माइनस 0, निगेटिव बीच में आ रहा है ना 0, तो इससे कोई फैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, प्रोसेस कंटिन्यू रखो आप। और ये क्या मिलेगा आपको 6, और ये 6 8 8 6 9 3 9 1 6 3, ये आपका मैम आंसर। मैम ये कन्वर्जन एक बार और बताएंगे, लास्ट वाला। लास्ट वाला जैसे हमने 3 किया, तो हमारा 3 क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, 3 का 3 हुआ। एज इट इज रहा। उसके ठीक बाद है। हमने 4 को देखा, लास्ट फ्रॉम 10 6 हो गया। 6 हो गया। अब जो 2 है वो पॉजिटिव है, तो प्रोसेस हम्म स्टॉप हो जाएगा, एक न्यूनेन कर दो 2 का, तो वो आपको अच्छा मिला ठीक है, वो 1 आ 1। गया, ठीक है। हाँ हाँ। अब 1 बार से प्रोसेस फिर से शुरू होगा, तो लास्ट फ्रॉम 10। 10 वो 9 हो गया। यस, ये 0 बीच में आ रहा है, तो ये इसको एज इट इज निगेटिव काउंट कर लो, कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है। जब ऐसे दो निगेटिव नंबर्स के बीच में 0 आ रहा हो तो वो निगेटिव ही काउंट होगा। अच्छा ठीक है। तो ठीक आपने है। इसका 1 किया, 10 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 3 6 एंड 9 माइनस 1 8। आप फिर से अच्छा पॉजिटिव नंबर है, तो इसका एक न्यूनेन करोगे तो क्या मिलेगा आपको 0। 0 हो गया। अच्छा तो आपका आंसर जो होगा 86939 163। कल इसी कंफ्यूजन में थी कि कहीं भी प्रोसेस ऐसा लग रहा था कहीं भी स्टॉप हो रहा है और कैसे हम नेक्स्ट नंबर ले रहे हैं, ये कौन वाला सा कंफ्यूजन हुआ। जैसे यही प्रोसेस आपका जब स्टॉप हो रहा है कि जब नेगेटिव नंबर के बीच में जो पॉजिटिव नंबर आते हैं वो प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है। देखो 4 बार के बाद आपका 2 है, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, उसके ऊपर बार नहीं है, नहीं तो है। वो प्रोसेस स्टॉप हो गया। जिसके ऊपर बार नहीं है वो नंबर प्रोसेस स्टॉप करता है। अच्छा ओके। मैम एक बार वो डिजिट 5 से छोटा वो कहाँ करना है कहाँ नहीं करना ना, उसमें थोड़ा भी क्लियर नहीं है। 5 से छोटा, दोबारा बोलिए आप अपना क्वेश्चन। मैम डिजिट 5 से अगर छोटा है तो हम कन्वर्ट नहीं करते। यस, तो वो हमेशा नहीं करना, कहीं भी नहीं करना हमें। हाँ कंफ्यूजन है, वो क्लियर नहीं हो रहा। 5 से छोटे डिजिट का तो मल्टीप्लिकेशन आप कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, आप ये बताइए उसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, बड़ा नंबर आ जाएगा आप उसका कन्वर्जन करेंगे तो। बड़े नंबर से बचने के लिए तो हम छोटे नंबर पे जा रहे हैं। अगर सपोज ये 2 है और मैं इसका कंटिन्यूसली जैसे ये वाले डिजिट थी 8829, इसका कन्वर्जन अगर पैरेलल कर दूं, तो मैंने लास्ट फ्रॉम 10 किया 1, अब ये 9 में से 2 जाएगा 7, ये 2 बार, सब पे बार लगा दिया मैंने, ये 1 बार और ये भी 1 बार और 1, तो 7 तो बड़ा नंबर है ना, तो हमने इसको 2 को इसलिए नहीं कन्वर्ट करना, 5 से छोटे नंबर को हम इसलिए कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमें बड़े नंबर देंगे, और बड़े नंबर से बचने के लिए ही तो हमने विनुकुलम नंबर को चुना है, इसलिए हम 5 से छोटे नंबर कन्वर्ट नहीं करते हैं। अच्छा, और अगर 5 है तो भी तो वो तो सेम ही रहेगा। 5 अगर 9 8 5 7 है तो इस सिचुएशन में 5 कन्वर्ट होगा, क्योंकि अगर इसका एक आधे गेन करोगे तो बढ़ा जाएगा। बड़े नंबर के बीच में जब 5 आ रहा है तो वो डेफिनेटली आपका कन्वर्ट होगा ही होगा। अच्छा 4 बन जाएगा क्योंकि। हाँ ठीक है ठीक है ओके। और कोई डाउट है किसी का?
नो मैम। तो कल वाला आपको सब क्लियर है? यस मैम। एक कंडीशन और आपकी रह गई थी मल्टीप्लिकेशन में, कि इसमें कंडीशन कुछ ऐसी है, एक संख्या आपकी 9 वाली होगी और एक संख्या आपकी कोई भी, लाइक मैंने लिया 48 इंटू 9, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो संख्या है और ये 9 वाली जो संख्या है, इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें 3 डिजिट है और इसमें 2। और इसकी दूसरी कंडीशन है कि डिजिट आपकी इक्वल है, एंड थर्ड कंडीशन है आपकी कि डिजिट आपके ज्यादा है। क्वेश्चन आपका ये कंडीशनल मेथड कि एक संख्या होगी आपकी 9 वाली और एक कोई भी संख्या होगी, उसमें कंडीशन ऐसे ही आएंगी कि या तो आपकी डिजिट 9 के बराबर डिजिट और 9 वाली संख्या जो है उनमें डिजिट्स बराबर है, दोनों संख्याओं में डिजिट्स बराबर है, या कम है या ज्यादा है। ये 3 कंडीशन बनेगी। तो तीनों कंडीशन का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, ये वाली जो संख्या है इसमें आपको क्या करना है, इसका एक कम करना है। 448 का एक न्यून जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 447। 447। 447। और उसके बाद इसको लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9 कर दीजिए। लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9, 5 5 2, ये मिला। अच्छा, इस 447 को ही नहीं, 448 का करना है। 8 हो। 448 का करना है। ओके, ठीक है। लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9, अच्छा 5 5 2, ये आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा, ये डायरेक्ट यही आंसर है। अच्छा यस। इसको कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं क्या मैम? ये जो पीछे 552 किया, इज इट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 448? हाँ, वो कह सकते हैं आप। कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट यही है। अब ज्यादा वाले जब 9 होंगे तो उसमें क्या करना होगा, ये वाले देखो, इसमें क्या है कि इसको जीरो जो ज्यादा वाला 9 है ये 3 डिजिट है और ये कितने हैं आपके पास, 4। तो एक्स्ट्रा 9 इन दोनों आंसर के बीच में लिख लीजिए, जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा 9। अब इसका एक यूनियन कीजिए, 447, और एक्स्ट्रा 9 को आप रिमूव कर दो, बस इसका लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9 करो, 5 5, ये इसका आंसर है। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा 9 आ रहे हैं वो आप आंसर के बीच में लिख दो। एक तरफ आपको ये मान लो कॉम्प्लीमेंट लिखना है और एक तरफ आपको एक न्यूरेंट करके करना है। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए? फर्स्ट वाला थोड़ा टिपिकल है, हटके इन दोनों से, हाँ जी मैम। इसलिए पहले ये दोनों समझ लीजिए। अगर आ गए हैं मैम, तो एक मिनट, इक्वेशन 2 प्लीज बता दीजिए। लास्ट वाला 2 कैसे था, आया था लास्ट वाला जो लास्ट 5 फ्रॉम 10 अच्छा अच्छा ऑल अच्छा, फ्रॉम ओके, 9, वो ठीक है ठीक है कॉन्सेप्ट है। ठीक है। 448 को ही लेना है ना मैं? अच्छा ठीक है, हाँ, गलती इसी से को फिर वही नंबर ले को ली। लेना है, इसी का एक न्यू ठीक है, नेम करना है और इसी का इसी लास्ट का फ्रॉम वही 10 करना ऑल है। फ्रॉम 9 अच्छा, करना है। बस मैम आपको ओके इसको ओके। क्या ऐसे है भी कर, जी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना, 0448 किया तो वही वो लास्ट भी वही है बात ना, रहेगी, सेम थिंग हो गई ना। सेम हाँ बात जी। रहेगी। तो इसलिए ये याद रख लो कि आपके पास जो एक्स्ट्रा 9 है उसको आप बीच में रख दो। Try this. इन दोनों के आंसर बताइए। It is
5846 Ma'am, 0001 5846 5846 46 4153 4153. 4153 That's it. 8944 1054 सॉरी 55 55. 55 हाँ जी इस वाले में देखिए, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि जब आपके पास एक 9 कम है तो उसमें आपको क्या करना है, 9 के अकॉर्डिंग अगर मैं डिजिट को कंपेयर करूं तो मेरे पास ये वाला नंबर एक्स्ट्रा है, राइट? पीछे ठीक से है। डिजिट कंपेयर करेंगे तो पहले Right. हमें इसका एक यूनियन करना है। एक यूनियन इसका क्या आएगा, 447। दो पार्ट में आंसर निकाल रहे हैं, एक पार्ट में एक यूनियन कर रहे हैं और एक में कॉम्प्लीमेंट। 447 आ गया। जो डिजिट मेरा एक्स्ट्रा आ रही है उसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है? एक्स्ट्रा डिजिट का आप ऑल फ्रॉम 9 नहीं करेंगे, 48 का ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट फ्रॉम 10 करके मुझे बताओ। 52 50। 447 में से जब आपके 4 सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या आएगा? 443 ये आपका आंसर है। थोड़ा सा फिर, हाँ मैं एक और एग्जांपल लेके समझाऊंगी थोड़ा बड़ा सा। अगर मैंने लिया 5843 इंटू 999, ठीक है? अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो एक्स्ट्रा डिजिट कितनी हुई 9 के अकॉर्डिंग? 58 एक्स्ट्रा हो गया। 58 एक्स्ट्रा हुआ। तो 58 का इस पूरी डिजिट का एक यूनियन जब करेंगे तो 42 मिलेगा, ठीक है? और माइनस एक्स्ट्रा डिजिट 58। 58। अभी रेस्ट ऑफ का क्या करोगे? ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो 10 माइनस 3 7 एंड 9 माइनस 4 5। और इसमें से जब आप 58 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 57 0 8 16 जीरो है ना 16 सॉरी 5842 में 6 578457 8, ठीक है, 578457। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको कंपेयर करना है कि कौन सी डिजिट जो है इसमें 9 से एक्स्ट्रा है, उसको एक यूनियन के बाद बस सब्ट्रैक्ट कर देना है। और वो जब आप कन्वर्जन करते हैं ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 वाला, वो उसमें काउंट नहीं होगी। ट्राई दिस। इसका मुझे आंसर बताइए। ma'am is it 6840 6525 6840 6525 यस यही है। बोलिए। देखो इसमें क्या करना है, जब आपने इसका एक यूनियन किया तो 68475 सॉरी 4 आ गया। अगर मैं एक्स्ट्रा डिजिट की बात करूं तो क्या है? -60। और 475 का जब आप ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 करोगे तो आपको मिलेगा 525। अब आप देख लीजिए कि 74 में से जब 68 जाएंगे तो क्या मिलेगा। डाउट है? तो मैम ये क्लियर है। No, it's fine. ये सारे मेथड थे आपकी मल्टीप्लिकेशन के।
ठीक है, एक आपको सिखाया अनकंडीशनल, बाकी आपको सिखाए कंडीशनल। तो अब क्या है कि हमें करनी है अलजेब्रा की मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम अनकंडीशनल वाला जो मेथड था उससे सीखेंगे, उसके बाद जो कल मैंने डेविएशन मेथड आपको सिखाया था, एक उसमें होगी अलजेब्रा की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, राइट मैम। लाइक कि कोई नंबर है हमारा 3x प्लस 4y इंटू 9x माइनस 7y, आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो आप लोग कैसे करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा आता है इस फॉर्मेट में मैम ये हो कि जाएगा इनकी मल्टीप्लाई करनी है और 9x माइनस 7y। 1x तो आप इसको कैसे लिखते हो कि 3x लिखा और फिर ये वाला टर्म, इसके बाद 4y लिखा और ये वाला टर्म, इसी टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं आई थिंक। मैम ये हम ऐसे भी सिखाते हैं, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज भी। वर्टिकल इन क्रॉस वाइज ही करनी है। तो 27 4 7 जा माइनस 20 28xy, यहाँ कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। 28y स्क्वायर, 28y हाँ वाई स्क्वायर। स्क्वायर, 4 7 जा 28, जो भी साइन आपका आ रहा है उसी के साथ आप अपना आंसर लिख लो वाई स्क्वायर। इसके बाद ये हो जाएगा माइनस 21xy और ये हो जाएगा आपका 36xy एंड देन 27x स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हो, इसको ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 15xy माइनस 28y स्क्वायर। वर्टिकली क्रॉस वाइज मेथड तो सभी को क्लियर है, तो ये मल्टीप्लाई भी सभी को क्लियर। अब इसमें जो वेरिएशन आएंगे, जैसे आपके उसमें थे कि कोई डिजिट है, ये मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये इस टाइप से इसमें वेरिएशंस आपके रहेंगे। यहाँ पावर और ये सब नहीं देखना आपको, जस्ट आपको सिर्फ वर्टिकली क्रॉस वाई का फॉर्मूला लगाना है और मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर बताइए। मैम क्या ये आएगा 12x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 18y स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8xy प्लस 18y स्क्वायर माइनस 15x माइनस 10y। ओके 27xy रह गया, 27xy रह गया मैम। तो आप इसमें ऐड करना था ना, प्लस 35xy हो जाएगा, 8 की जगह 35xy हो जाएगा। सबका यही आ रहा है या कुछ डिफरेंट आ रहा है? यही आ रहा है मैम। सेम। ऐसे क्वेश्चन तो आपसे हो जाएंगे। हाँ जी। अब इसको ये डेविएशन मेथड का देखते हैं अलजेब्रा में। जैसे हमने कल किया था कि 101 एंड 102 या 102 एंड 98, इस टाइप से क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो वो x+1, अगर मैंने लिया x+5, तो जो हमारा बेस, या तो हम क्या डेविएशन देख रहे थे 100 से, यहाँ पे इसकी पावर जो है वो सेम होनी चाहिए। इसके आगे का कोई कांस्टेंट नहीं है, तो दोनों के आगे कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक x² + 1 है और एक x+5 है, तो देन इस पे डेविएशन रूल अप्लाई नहीं होगा। ये आपको वर्टिकली क्रॉस वाइज से करेंगे। पावर सेम हो मतलब दोनों की। पावर सेम होनी चाहिए और अलजेब्रिक टर्म भी सेम होना चाहिए, तभी तो आप एक को बेस कंसीडर करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन है x² + 1 एंड y+5, तो गो फॉर वर्टिकली इन क्रॉस वाइज।
वो अनकंडीशनल मेथड है, बट ये कंडीशनल मेथड है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं x+1 है x+5 rather देन आगे, तो उसमें क्या करते हैं, इको रिवर्स। तो यहाँ पे जो ये नंबर है एक्स्ट्रा, ये आपका डेविएशन काउंट होगा +1 एंड +5। ठीक, जो भी नंबर है प्लस में है तो प्लस का डेविएशन होगा, अगर निगेटिव है राइट x-1 x+5 है तो ये नेगेटिव डेविएशन काउंट। मैम इसमें सिर्फ दो ही कंडीशन बताई है आपने, पावर शुड बी द सेम एंड टर्म शुड बी द सेम, यही है ना? दो कंडीशन। कांस्टेंट मतलब पूरा ये जो टर्म है ये सेम होना चाहिए अगर आप इसको बेस कंसीडर कर रहे हैं, अगर वो सेम नहीं है तो सेम नहीं होगा। अगर ठीक इसका है। कोई कोफिशिएंट है तो वो कोफिशिएंट भी दोनों में सेम होना चाहिए ना, लाइक हाँ पूरा टर्म, 2x अगर यहाँ 2x 2x है तो ये भी 2x ही होना चाहिए। मैम अगर यहाँ Simply x स्क्वायर से मींस term is क्वाड्रेटिक हो same। तो भी चलेगा, क्वाड्रेटिक हो Quadratic तो भी भी हो- चलेगा, वो भी चलेगा, क्यूबिक हो तो भी x चलेगा। अच्छा स्क्वायर सब में वही रहेगा। ये अच्छा, सेम होना चाहिए। ठीक है, बेस सेम मतलब बेस x स्क्वायर x क्यूब ऐसे कुछ भी हो सकता है। हाँ वो बेस मतलब ये है कि जो आप फर्स्ट टर्म को ले रहे हैं वो आपकी सेम होनी चाहिए। करना क्या है कि डेविएशन की मल्टीप्लाई करोगे तो 5। अब आप इसको क्या करते थे, क्रॉस वाइज एडिशन, तो वही आप करेंगे क्रॉस वाइज एडिशन, तो क्या मिलेगा x + 5x 6 x Plus + 1 + 5। अब जो आपने बेस लिया है उसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी, आपने x कंसीडर किया तो x की मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगी इसमें मल्टीप्लाई करोगे x² 6x और ये एज इट इज आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको मिलेगा ये -5। अगर इसको क्रॉस वाइज ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा x + 4 और बेस मैंने कंसीडर किया x, तो उससे मल्टीप्लाई x² 4x - 5। ठीक है, मैम ये फर्स्ट वाले में एक बार प्लीज बताएंगे, ये आपने Right. x और x वाला जो बताया था, हाँ। फर्स्ट वाला x+1 x+5 वाला, इसकी जो मिडिल टर्म तो समझ आ गई x+6, तो ये जो बेस लिया ना आपने x हाँ सेम हाँ वाला, हाँ जी, उसकी मल्टीप्लाई करनी है क्रॉस वाइज एडिशन के बाद आपको इसमें बेस से मल्टीप्लाई करनी है जो भी आप कंसीडर करेंगे। और देखिए अच्छा बेस से सबको करना है, हाँ ये चीज थोड़ा एक बार और x² बता दीजिए। 5x + 3 मैंने लिया और x² 5x - 2 लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन है 5x + 3 एंड x² 3x + 4। दोनों डिफरेंट क्वेश्चन हो गए। यहाँ तो आपका जो बेस कंसीडर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो कंसीडर होगा x² और यहाँ पे आप इसको पूरा बेस कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज ये सेम है। सेम है। तो यहाँ का जो डेविएशन बना क्या बनेगा +3 - 2 एंड यहाँ का डेविएशन बनेगा आपका 5x + 3 एंड 3x + 4 राइट। तो इन डेविएशन की मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिखेंगे और फिर आप क्या करेंगे कि क्रॉस वाइज एडिशन करेंगे, तो x² 5x एंड 3x कितना हो गया 8x एंड 3 + 4 7 7 और जो और आपने multiply बेस by x कंसीडर square। किया तो उसमें x² से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। मैम ये x² में किससे मल्टीप्लाई किया एक बार प्लीज बताएंगे, x² मल्टीप्लाइड बाय बेस इज x स्क्वायर। ये जो आपने क्रॉस वाइज दोनों एडिशन का- किया है राइट, राइट, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं किया और उसके बाद जो आपने बेस कंसीडर किया है ना ये x² उसकी मल्टीप्लाई करनी है आफ्टर एडिशन। आफ्टर एडिशन। अच्छा यस, हमने पहले किया x² में 3x + 4 ये कर लिया, x² 3x है ना? 5 क्रॉस वाइज एडिशन करते हो ना आप तो डेविएशन का एडिशन करते हो, तो इसका अच्छा, हाँ। डेविएशन ये था इसका डेविएशन ये था, अगर आप इसमें ऐड करोगे तो ऊपर वाला डेविएशन करोगे और इसमें ऐड करोगे तो नीचे वाला डेविएशन करोगे और यहाँ पे जो आप लिखते हो डेविएशन की मल्टीप्लाई, कल ठीक है। यही तो किया था हमने कि 0 1 एंड 0 2 हम्म 1 × 2 एंड क्रॉस वाइज एडिशन 1 0 3। बस यहाँ पे ठीक क्या है। था कि जो हम बेस ले रहे थे उसकी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे अरिथमेटिक में, बट अलजेब्रा में जो हम बेस कंसीडर कर रहे हैं उसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है आफ्टर एडिशन। अच्छा अच्छा, ओके। अब ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसका डेविएशन क्या है
3 और 2, तो उसकी मल्टीप्लाई मैंने की तो मुझे -6 मिला -6। अब इसको तो अगर यहाँ मैं पे क्रॉस x वाइज स्क्वायर प्लस एडिशन 5x करूँ तो प्लस एक्स 1 स्क्वायर 5x 5x प्लस प्लस 1 1 और इंटू इसमें x मल्टीप्लाई स्क्वायर प्लस होगी 5 एक्स 5x की, क्योंकि मैंने यहाँ बेस कंसीडर किया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। फिर इसको लेफ्ट वालों को फिर वापस से वैसे ही करेंगे अरेंज वो करके। वो मल्टीप्लाई, हाँ ये कोई छोटा क्वेश्चन है अगर जो हम डायरेक्ट कर सकते हैं x+1 और ये वाले, तो आप उनको इससे कर सकते हैं, ठीक। अगर कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसपे 3-4 टर्म आ रही है, तो आप उसके लिए वर्टिकली क्रॉस वाइज मेथड का ही यूज कीजिए। अगर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से x² + 5 और x² + 10, तो यहाँ पे आप बेस किसे कंसीडर करेंगे? x स्क्वायर 2x+9 एंड 2x+8। तो ये बहुत सिंपल हो जाएंगे अगर आप इसमें बेस कंसीडर करके करें। इनके आंसर बताइए मुझे क्या आएंगे। ये आ जाएगा मैम x⁴ + 15 x² + 50। इसका आ जाएगा 17 × 2x + 9 + 72। इसका आ जाएगा मैम 4x² + 34x + 72। तो ये वाला टॉपिक क्लियर है। एक चीज और पूछनी थी, क्या हम इसको उल्टा मीन्स हम फैक्टराइजेशन सिखा सकते हैं बच्चों को? मतलब उसका कोई तरीका होता है कि अगर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उससे क्योंकि बच्चे वो नहीं कर पाते, फैक्टराइज नहीं कर पाते, मुझे उसमें उनको मदद करनी है। फैक्टराइजेशन में तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर पाते वो ना। और मैम 9th और 10th दोनों में है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो सबसे ज्यादा इजी है। मैम बच्चे नहीं कर पाते ना, वो साइन का नहीं कर पाते ध्यान, प्लस माइनस क्या है कोई इसमें वैदिक मैथ्स में है कुछ? इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को ही हम अनुरूपीन मेथड कहते हैं। अच्छा, एक और तरीका है बट वो बहुत लेंथी है। ज्यादा लेंदी है। अच्छा, हाँ, वो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तो वो उनके लिए और हम स्प्लिटिंग से कराते थे पहले। हाँ जी हाँ जी, वो x² का कोफिशिएंट 1 करके और डिवाइड करके पूरे को, है ना, सही ना? नहीं, डिवाइड नहीं करना उसमें आपको, वो थोड़ा कोफिशिएंट डिफरेंट। x² का कोफिशिएंट 1 नहीं करते उसमें, ऐसे ही तो करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो अलग तरीका है। उसमें अच्छा ऐसा कुछ नहीं करते हम, 1 वगैरह होता तो है लेकिन वो उन्हें और टिपिकल पड़ेगा। अच्छा, बाकी मैं थोड़ा देख के बताती हूँ कोई और इजी तरीका अगर। कोई फैक्टराइजेशन का इजी तरीका हो तो, क्योंकि 9th और 10th में हम नहीं कर पाते, ये लोग ना फैक्टराइज नहीं कर पाते, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला बताना पड़ता है इनको। बट स्प्लिटिंग का तो बहुत ही इजी तरीका है। उसमें ना आप स्प्लिटिंग में जब बताते हैं तो उनको ये बताओ कि जो भी ऑल पॉसिबल पेयर्स हैं वो लिखें। हम्म बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई नंबर है तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम्म वो मल्टीप्लाई ना करें, हम्म इसको ब्रेक करें छोटे छोटे प्राइम फैक्टर्स में, और उसके बाद देखें कौन सा प्राइम फैक्टर सम या सब्ट्रैक्शन जो भी यहाँ पे चाहिए हमें वो उसको बना रहा है। क्योंकि वो मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद उसके फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो उनको लेंथी लगता है। तो आप उनसे कहें कि इसकी मल्टीप्लाई ना करके इनके प्राइम फैक्टर्स फैक्टर्स पे ब्रेक करो। करें, और उसके बाद देखें कि क्या कौन सम सा या पेयर डिफरेंस क्या? आपको सम या डिफरेंस जो भी आपको चाहिए वो दे रहा है। ठीक है, कराते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं। तो अलजेब्रा का तो कॉन्सेप्ट यही था कि और इसमें मैम, सब। जी, हाँ, ये इंटीजर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये कैसे कंसेप्ट अच्छे से मतलब छोटे बच्चों को समझाया जाए? उसमें इंटीजर में आप बस उन्हें ये बताओ कि निगेटिव साइन जिसके आगे दिख रहा है वो माइनस होगा, जिसके आगे कुछ नहीं है वो पॉजिटिव होगा।
तो उसको सॉल्व कैसे करना है? वो प्लस साइन लगाएं, माइनस लगाएं, या दोनों माइनस है तो माइनस? सब बच्चों को सब्ट्रैक्शन और एडिशन के साइन पता होते हैं कि जब आगे माइनस लग रहा है तो आपको माइनस करना है, और कुछ नहीं लग रहा तो आपको प्लस करना है, सिंपल। आप उन्हें इंटीजर का कॉन्सेप्ट ना दो, फर्स्ट क्लास के बच्चे इंटीजर का कॉन्सेप्ट नहीं ले पाएंगे। नहीं 6 7। फिफ्थ में है, फिफ्थ सिक्स्थ में है, सिक्स्थ में है। अच्छा 6 में, हाँ जी वो 6। तो उनको पता ही होता है कि इंटीजर और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर समझ जाते हैं वो लोग तो। नहीं, वो उसमें मिस्टेक करते हैं बच्चे। मैम तो फिफ्थ सिक्स्थ में कह रही है, यहाँ तो 10th के बच्चे भी मिस्टेक करते हैं। वो तो हाँ वो तो कोई मेथड हो मतलब जिससे वो मिस्टेक ना करें, मतलब एक्चुअली मिस्टेक मुझे मतलब बताने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए प्रॉपर कि वो किस टाइप की मिस्टेक करते मैम हैं। जैसे -5 + 4 है ना, मैं बताती हूँ, -5 + 4 है, उन्हें ये नहीं पता कि ये -1 होगा। ओके, प्रॉब्लम ये तो रहता है। उनको ये बताइए आप कि जो नंबर बड़ा है उस पे क्या साइन आ रहा है, वही साइन आंसर पे आएगा। कंपैरिजन तो कर सकते हैं कि नंबर बड़ा कौन सा है। तो जैसे ऐसे तो हम फिर वो -7 -5। तो जहाँ दोनों माइनस आ रहे हैं तो वो माइनस ही आएगा, सिंपल। एक्सक्यूज मी मैम, इसके लिए ना एक एक्टिविटी है, इफ यू डोंट माइंड। एक ये है कि कुछ ब्लैक कलर की बॉल्स, मतलब बॉल्स या डाइस या कुछ भी ब्लैक कलर के वो ले लीजिए, और एक है व्हाइट कलर के ले लीजिए। ब्लैक रिप्रेजेंट आइदर ऑफ द टू, या तो आप पॉजिटिव नंबर्स को ले लीजिए और व्हाइट जो है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आपने उठाया 3 व्हाइट और 2 ब्लैक, मतलब 3 व्हाइट एंड 2 ब्लैक, तो आप उसको बताइए 3 व्हाइट है, मान लीजिए वो नेगेटिव रिप्रेजेंट करें तो -3, और 2 ब्लैक है तो +2। तो -3 और 2 जो सेम है वो तो कैंसिल आउट हो रहे हैं। जो बच गया, जैसे अगर -1 बच गया, उसमें ऐसे बता सकते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट इंटीजर्स का, अगर अच्छा लगे तो। ये एक्टिविटी कराई जा सकती है छोटे नंबर के लिए। एक्चुअली क्या है कि आप लोग जो प्रॉब्लम पूछ रहे हैं ना, वो मुझे पता होनी चाहिए बेसिकली कि उन स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है। वो या तो उनसे मिलके बात करके एक सेशन, ऐसे नहीं पता चलता कि किसको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जब हमें ये नहीं पता हो सकता कि किसको क्या प्रॉब्लम आ सकती है तो हम सोल्यूशन भी नहीं दे सकते। हाँ, बच्चों में प्रॉब्लम्स होती है निगेटिव और उसकी, तो उनको कॉन्सेप्ट ये दिया जा सकता है कि जो बड़ा नंबर पे जो साइन है वही आप आंसर में लगाएं, और अगर दोनों निगेटिव है तो आपका आंसर निगेटिव ही आएगा। ये प्रॉब्लम तो बच्चों में ही नहीं, मतलब बड़े लोग भी ऐसा कर देते हैं गड़बड़ कि निगेटिव निगेटिव। राइट मैम। हम ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स भी ऐसे बच्चे देखे हैं हमने कि जो उनको कंफ्यूज हो जाते हैं, वो करके आते हैं। वो कोई कोई तो करता ही है। अभी आपकी कोई क्वेरी है जो आपको किसी को पूछनी हो? ठीक है, तो एक नया टॉपिक लेके चलते हैं फिर। डिवीजन सबको आता है, आता ही होगा। हार्ड किस किस को लगता है? अब डिवाइड शुरू करेंगे मैम? यस। ओके, और टॉपिक खत्म हो गया है, कोई क्वेरी नहीं है, तो बेटर है कि हम डिवाइड करें। ठीक है। इस नंबर को आपको डिवाइड करना है, तो नॉर्मली आप इस नंबर को डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? बेसिकली उसका 889 का टेबल एक तरीके से फॉर्म कर देते हैं बच्चे। और अगर मैं कहूँ कि आपको डिवीजन तो करना है बट हम डिवाइड ही नहीं करें तो? मैम इसको ऐसे कर सकते हैं ना कि 889 है और 1110 है, तो 889 1 आ जाएगा, क्योंकि 1110 अगर हम 2 पे लेते हैं तो 8 2 16 हो जाएगा, मतलब राउंडिंग जैसे हम कहते हैं, राउंडिंग ऑफ आइडिया टू करेगा गेस, टू 8 गेस और इट। 11। हाँ, ओके, गेस तो कर आप मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, अभी मैं जस्ट आती हूँ, है ना, जस्ट 5 मिनट।
उसके बाद चलो, मैं okay, इसको एक दो क्वेश्चन दे दीजिए अच्छा चलिए। नहीं, ये होगा नहीं ना, मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके मैम, कोई बात नहीं, आप आ जाए। राइट मैम, राइट। तो अगर मैं 889 की बात करूँ तो आप इसका डेविएशन मुझे बताएंगे क्या होगा? क्लास 889 का डेविएशन मैम जी 111 111 ट्रिपल 1। ठीक है, हाँ जी, तो हम इसको डेविएशन मेथड से करेंगे। डेविएशन मेथड से जब हम करते हैं तो क्वेश्चन को हम कुछ इस टाइप से टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर पार्ट आएगा, ये वाली लाइन में जो आएगा हमारा क्वेश्चन पार्ट आएगा। यहाँ पे हम डिविडेंड लिखते हैं ओके। एंड दैट्स अ डिवीजर, इससे हमें डिवाइड करना है। तो बेसिकली डिवीजर पार्ट में हम एक्चुअल नंबर ना लेके उसका डेविएशन यूज करते हैं 111। ठीक है, हमने यहाँ डेविएशन लिखा। अब डेविएशन में हमारे डिजिट कितने हैं? ये 1000 के पास है, यस, तो आपको डेविएशन में अगर 2 डिजिट्स आ रहे हैं तो वो आपको 0 लगा के बैलेंस करना है। ऐसा कोई एग्जांपल आएगा तो मैं आपको समझा दूंगी। ठीक, तो फिलहाल तो आप ये देखिए कि आपके डेविएशन में डिजिट कितने, डिवीजर पार्ट में डिजिट कितने आए हैं? 3 डिजिट्स आए हैं। तो यहाँ से जो हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें से आप लास्ट से 3 डिजिट लेके वो रिमाइंडर पार्ट में शिफ्ट कर दो। अब आपके डिजिट कितने बचे? जो भी बचा उसको आप डिविडेंड पार्ट में लिखेंगे। ठीक, अब हमें निकालना है क्वेश्चन और रिमाइंडर पार्ट हमें रिमाइंडर देगा। तो इसमें प्रोसेस क्या है कि जो भी आपका फर्स्ट नंबर है ये आपका डेविएशन मेथड है। मैम ये डिविडेंड वाला नहीं समझ आया। डिविडेंड में क्या करना है कि जितने डिवीजर पार्ट में आपके नंबर आ रहे हैं तो नंबर से उतनी डिजिट आप उठा के रिमाइंडर पार्ट में लिख दो। रेस्ट ऑफ डिजिट जो भी बची हुई हैं आपकी वो डिविडेंड पार्ट में आएंगी। यहाँ पे इतना तो चला गया, ये पार्ट तो रिमाइंडर पार्ट में चला गया, ये रिमेनिंग था तो ये हमने डिविडेंड पार्ट में लिख दिया है। राइट मैम ये डिवाइजर डेविएशन है बेसिकली, हाँ, ये आपका डेविएशन है। ये कोइंसिडेंटली हमारा वो 3 डिजिट से मैच कर रहा है, अदरवाइज वो डेविएशन ही है ना। हाँ, और एग्जांपल करेंगे, इसको एक देख लो, उसके बाद आगे जब करेंगे उसमें आ जाएगा। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि जो डिविडेंड पार्ट में आपका डिजिट आ रहा है फर्स्ट, दिस वन, इसको आपको एरो बनाना। एरो इसलिए बनाएंगे, इससे हमें ये पता चलता है कि कौन कितना डिजिट हमने यूज कर लिया। ठीक है,
तो एरो बना के मैंने इसको एज इट इज लिख दिया और कुछ नहीं करना मुझे। जो भी फर्स्ट डिजिट होगा आपको एज इट इज लिखना है क्वेश्चन पार्ट में। अब क्या करना है ये 1 आ गया आपके पास, इस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे जो भी नंबर आता उसकी मल्टीप्लाई इन नंबर्स में 1 बाय 1 करनी है और 1 बाय 1 इनके नीचे लिखनी है। लाइक 1 की मल्टीप्लाई जब आप इस 1 में करेंगे जिसको मैं 1 नंबर दे रही हूँ तो क्या मिलेगा मुझे 1। अगेन इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 एंड इसको मैंने 3 नंबर दिया तो 1 इंटू 1 ये मुझे मिला। इसके बाद क्या करना है मुझे कि इनको आपस में साइन क्या है इनके पॉजिटिव है, ऐड पॉजिटिव है। हाँ मैम subtract ये स्टेप क्लियर नहीं हुआ, ये 1 1 वाला नहीं क्लियर हुआ, ये कहाँ से आया? अभी आप इसको पेशेंस रखो। बाय इसमें दोनों डिजिट सेम आ गई हैं तो साइड हो सकता है, एक बार समझ लो। ये 1 1 क्या है कि इसकी मल्टीप्लाई इनमें एक एक करके करनी है और एक एक के नीचे लिखनी है। किसी भी डिजिट के नीचे आप दोबारा कोई डिजिट नहीं लिखेंगे। आपने एक बार इसमें की यहाँ लिखा, एक बार फिर से 2 नंबर वाले में की तो यहाँ लिखा और 3 नंबर वाले में की तो यहाँ लिखा। ठीक है, पेशेंस रखो, थोड़ा क्लियर होगा। अब आपके पास ये 2 नंबर आया तो 2 की मल्टीप्लाई करो एक एक करके तीनों नंबर में और आगे बढ़ते जाओ। तो एरो इसलिए लगाया है मैंने कि जब आप ये मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं तो किसी नंबर के नीचे दोबारा ना लिखते। ये ऐड कर दिया तो ये प्रोसेस खत्म हो गया। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 2। अब आप इसको ऐड कर देंगे तो इट मीन्स ये प्रोसेस आपका खत्म हो जाएगा। आपके पास क्वेश्चन आ चुका 1 to 4। अब रिमाइंडर पार्ट में जब ये मल्टीप्लिकेशन पहुंची है तो ये आपको रिमाइंडर देगी। अभी यहाँ पे ये 4 है, इस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 4 4। आप ऐड करो इनको 4 4 8, इसको ऐड करो तो ये क्या मिलेगा आपको 9, इनको ऐड करो तो 7। तो ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद में एक ऐसा क्वेश्चन लेती हूँ जिसमें ये डिजिट मैच ना करे। ले लिया? यस। ले लिया मैम। ठीक है, इसका डेविएशन क्या है? 11 11 11 आ गया। ठीक, 11 के अकॉर्डिंग यहाँ से डिजिट कितनी जाएंगी रिमाइंडर पार्ट में 31 और ये आपका डिविडेंड पार्ट में आ जाएगा। मैंने 31 क्या है ना, तो क्वेश्चन पार्ट में क्या आएगा, ये नंबर एज इट इज आ जाएगा आपका 8। इतने प्रोसेस में कोई डाउट? टेबल फॉर्मेशन, डिजिट हमने कैसे डिवाइड की, कैसे लिखा? फर्स्ट वाले 8 को 8 ही, मतलब फर्स्ट वाले डिजिट को सेम लिखना है, जैसे बिल्कुल 8 को same। 8। ओके है वही लिख देना है आपको, कुछ नहीं करना। ओके। उसके बाद ये जो 8 है इसकी मल्टीप्लाई इसके एक साथ करनी है एक एक करके और एक एक करके आगे की तरफ लिखना है। 8 की अच्छा। मल्टीप्लाई इस 1 में की मैंने तो 8 8 लिखा, फिर 1 में की इसमें और 8 लिखा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार में करके दोनों ही लिखे, नहीं, एक एक करके लिखना है आपको। अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये क्या मिलेगा 15। 15। ठीक है, और अब आप क्या करेंगे 15 की 15 से मल्टीप्लाई होगा 15 1 1। अब 15 और 1 क्या हो गया ये 16 और ये वाला जब आप ऐड करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा 26 ये 15 हमने ऐसे ही लिख लिया है। हाँ, अभी ऐसे ही लिख लिया है, डोंट वरी, इसको सॉल्व करेंगे, अभी प्रोसेस नहीं कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व तो नहीं हुआ है मेरे पास, जस्ट क्वेश्चन लिया तो जो भी आंसर आएगा वही हमें सॉल्व करना होगा। तो 15 + 11 आपका क्या होगा 26। अब क्या हमारे पास double digit कॉन्सेप्ट है में। कि डबल डिजिट नहीं रखना। हाँ, तो यहाँ पे रिमाइंडर ये 1 इधर जाएगा तो ये 95 आ गया। हम्म
और ये इधर जाएगा तो ये हो गया 276। अब अगर आप क्वेश्चन को अपन देखें तो आपने जो क्वेश्चन दिया है 95 दिया है और रिमाइंडर आपका मिला है आपको 276। बट अगर मैं ज्यादा आ रहा है, एक्चुअल हाँ। डिवीजन देखूं ये ज्यादा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि ये देखो ये इससे कितना टाइम्स डिवाइड हो सकता है। तो अगर मैं इसको 89 की बात करूं तो 8 3 कितने होते हैं 24 240 3 और ये 276 है। ये मतलब अप्रोक्सीमेशन है मेरा कि 3 टाइम्स में जा सकता है। जा सकता है। तो मैं 89 रिजर्व फाइंड आउट करूं 267. 267। Yes. तो 267 को इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना मिलेगा आपको? 9. 9। 9 मिला। तो जो आपका एक्चुअल रिमाइंडर है वो 9 होगा और आपने ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके निकाला। Yes. 95 में 3 प्लस वो कर इसमें देंगे 3 ऐड कर देंगे 98। तो क्वेश्चन हो गया 98। ये आपका आंसर। बस यहाँ पे यही देखना है कि अगर रिमाइंडर इससे ज्यादा आ जाए तो आपको ये प्रोसेस करना है, अगर नहीं आ रहा तो आपको कुछ नहीं करना। डिवाइड जैसी चीज हमें नहीं करनी है। 89 का टेबल एक या दो बार की मल्टीप्लिकेशन इजी होगा, लेकिन जब हम डिवाइड करते तो हम बार बार करते। मैम क्वेश्चन 98 क्यों है? 95 था ना शायद मेरा। आपने इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट किया ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप सब्ट्रैक्ट करते हैं वो टाइम उसमें ऐड कर देते हैं आप, ऐड हो जाता है, अच्छा। क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट। मैम इससे आसान तो हमारी डिवीजन है। हाँ आपके डिवीजन कहाँ तक आसान है? अगर मैं आपको बहुत बड़ा नंबर दूं, अगर बात होती है, अगर मैंने आपको सपोज ये वाला नंबर दिया, नाउ अब ये इजी है? नहीं, अभी इजी नहीं है। बट यहाँ जब हम इस नंबर को करेंगे तो भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे जो है बड़ा हो या छोटा सब एक ही तरह से डील हो रहा है। बट हम जो करते हैं उसमें बड़ा नंबर बड़े की तरह ही डील होता है और छोटा बहुत छोटे की तरह डील होता है। यहाँ कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, सब इक्वल है। अच्छा, अगर इसका डेविएशन में आप देखेंगे तो क्या आएगा? 1012 1012। 1012। ठीक, 1012 के अकॉर्डिंग ये 4 डिजिट आपके रिमाइंडर में चले जाते हैं और यहाँ बचता है 11। अब आपको क्या करना है, ये 1 आपका as it is आ Bring जाता down. है और फिर मल्टीप्लाई, इसको ऐड करोगे 2, फिर मल्टीप्लाई, 0. इसको ऐड करोगे 4, फिर मल्टीप्लाई। बस जब लास्ट प्रोसेस हो गया यहाँ पे तो फिर कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी बाद में। अब आप इसको ऐड करो, ये आपका 12 बनेगा। ये क्या बनेगा? 4 4 8 11, ये 5 और ये 6। तो शिफ्टिंग कर दो इसकी, 2 2 6 6, 6 6 2 2 रिमाइंडर हो गया और 1 2 4 आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप इतनी जल्दी अपने मेथड से इसका आंसर आई डोंट थिंक कि फाइंड कर सकती हैं। इतना टाइम तो आपका सोचने में लग जाएगा कि 8 9 8 8 से मल्टीप्लाई कैसे करना, मुझे कितना पहला नंबर आएगा। आप एक बार 5 टाइम्स ट्राई करेंगे, एक बार 6 टाइम। पॉसिबल है? नहीं मैम, तो पॉसिबल ये नहीं है। अभी इसमें तो आ ही गया रिमाइंडर, 6622 रिमाइंडर आ गया इससे, और वो कुछ करना ही नहीं है। हाँ, इसमें और कुछ नहीं क्वेश्चन आ करना। गया, तो यहाँ 124 क्वेश्चन आ गया। जी आप चेक कर सकते हो, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आई थिंक वो क्वेश्चन तो दे देगा। हाँ, रिमाइंडर भी रिमाइंडर में भी मल्टी डेसिमल से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। नहीं, वो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि 8 9 8 8 की मल्टीप्लाई करें 1 2 4 में, और फिर ये जो हाँ। रिमाइंडर यहाँ आ रहा है स्क्रीन पे, इसको ऐड करके देखें कि आपका एक्चुअल क्वेश्चन जो है वो आ रहा है कि नहीं। 1134 डिवाइडेड बाय 8988, 124 आ गया और इसमें से 124 माइनस कर देते हैं, जो आ गया इसको 8988 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6622। ठीक है मैम।
तो ये जो मेथड है, छोटे नंबर्स तो हम मान सकते हैं कि हमें जो हमने सीखा बचपन से, क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिस में है, इसलिए वो हमें इजी लगते हैं। जब हम बड़े नंबर की बात करते हैं तो हमें ये मेथड बहुत इजी लगते हैं, राइट मैम। राइट। तो ये तो मैंने जो सारे क्वेश्चन अभी लिए तो सारे आपको बिलो भेज दिए। इसमें एक कॉन्सेप्ट और मुझे बताना था, उसको देखो, वहां पे आप आंसर बहुत गलत करेंगे नहीं तो। अगर मैंने नंबर लिया 15346 एंड डिवाइडेड बाय 980, अगर इसके डेविएशन की आप बात करते हैं तो क्या आएगा? 018। आपको 018 ही लेना है, बिकॉज नियरेस्ट किसकी है ये? 1000 की, और 1000 में कितने जीरोस होते हैं आपके? 3। तो डेविएशन उतना ही आपको लेना है, जीरो आपको छोड़नी नहीं है, जीरो की भी बहुत वैल्यू है। आप खुद ट्राई करना इस क्वेश्चन को कि विदाउट जीरो एंड विद जीरो। जब आप विद, क्योंकि मैम वो फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, फिर जीरो भी लेना पड़ेगा उसमें। अगर आपने जीरो नहीं लिया तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक। तो आपने 018 लिया, उसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर पार्ट में चला गया आपका 346 एंड यहाँ बचा आपके पास 1 और 5। अब आपको क्या करना है? 1 को एज इट इज लेना है, देन इज मल्टीप्लाई। ये 5 आ गया आपका, और अब इस 5 की मल्टीप्लाई करनी है। मैम ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको एक बार दोबारा बता दीजिए, मेरा कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन चला गया था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया यहाँ से। जो मल्टीप्लिकेशन है आपकी, जो भी आपका क्वेश्चन पार्ट में डिजिट आ रही है उसकी मल्टीप्लाई आपको डिवीजन पार्ट वाले नंबर से करनी है। लाइक 1 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 मिलेगा, कोई भी डबल नहीं लिखना, आपने एक सिंगल डिजिट में मल्टीप्लाई करके इसके सिंगल नंबर के नीचे ही लिखनी है। फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 में की 1 मिला, 8 में की 8 मिला, देन आपने इसको ऐड किया तो 5 मिला। फिर 5 की मल्टीप्लाई 0 में की, यहाँ तो डिजिट्स ही नहीं है तो आगे फॉरवर्ड करो, 0 5 और 5 8 जा 40। जब यहाँ पे आपके डिजिट नहीं है तो आगे फिर रिमाइंडर ही आएगा। इसको अब ऐड करो कि ये तो आएगा आपका 4, 12 और 5 कितना होगा? 17, और ये आपको मिला 46। तो डबल डिजिट आपको नहीं रखनी है, कैरी फॉरवर्ड 6, और ये मिला 21 और ये हो जाएगा 6। तो 616 आपका रिमाइंडर हो जाएगा एंड 15 आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा मैम, बस है ना? हाँ जी, मैच कर सके आप आंसर, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपने 0 नहीं लिया तो आपका आंसर गलत होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है कि 0 आपको लेनी है। और मैम अगर हमें रिमाइंडर फॉर्म में नहीं चाहिए, डेसिमल फॉर्म में चाहिए, तो उस केस में? उस केस में पहले आप इसका परफेक्ट डिवीजन सीख जाइए, फिर इसको रिमाइंडर फॉर्म में बता देंगे, हो जाएगा। मैम करेक्ट है। करेक्ट है। अब 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, दे दीजिए मैम। जिससे कि जब आपको होमवर्क दिया कॉलम ऐड कर रहे थे, कॉलम मतलब जैसे 310 था, 485 और 6 और 40, तो हमने कॉलम ऐड किए थे ना। हाँ जी, जो जिसके नीचे डिजिट है वही आपको ऐड करनी है, और कुछ नहीं। ठीक है मैम कल जो क्वेश्चंस दिए थे वो नेसेसरीली सारे विनिकुलम से नहीं होंगे ना, कुछ क्वेश्चंस मैंने विदाउट विनिकुलम भी किए। कल वाली एक्सरसाइज में डाल ही नहीं पाई, कुछ अर्जेंट मुझे काम आ गया तो मैं नहीं डाल कोई पाई। इशू नहीं है मैम। नहीं, मैं जो आपने कल जो होमवर्क दिया था मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ, जो आपने कल होमवर्क दिया था। कोई जरूरी नहीं है वो पर्टिकुलरली क्रॉस वाइज से दीजिए। हाँ, सिंपली मैंने मल्टीप्लिकेशन से कर दिए कुछ। कोई इशू नहीं, आपको मेथड बस समझ में आना चाहिए। मैम और ये भी चॉइस हम चूज कर सकते हैं ना कि मतलब वो तो खैर कन्वीनियंट है कि हम उसको पहले नॉर्मल नंबर इसको वन कॉलम नंबर में करें, नहीं तो हम उसको डायरेक्ट क्रॉस वर्टिकल एंड क्रॉस वाइज भी कर सकते हैं ना। कोई प्रेशर नहीं है, वो तो जस्ट अच्छा, इसलिए कि बड़े नंबर को मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा टिपिकल होता है और उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन में टाइम लगता है, इसलिए वो छोटा नंबर। आपके पास कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन हाँ जब हम डिप्लोमा में अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं तो उनको पास प्रेशर होता है, क्योंकि हम उन्हें ऐसे देते हैं कि आपको ऐसे करना है।
ठीक है। हम फर्स्ट वाले का तो आ गया है, क्वेश्चन आया है 2 और रिमाइंडर आया है 12433 क्वेश्चन सिर्फ 2। 2 क्योंकि 5 डिजिट है ना मैम। और रिमाइंडर 12433 ओके ठीक है। मैम 1224 वाले का 13 और 67 है, आई एम नॉट श्योर। 89 वाला। हाँ जी, ये आ रहा है मैम, मेरा भी यही आ रहा है। 1367। क्वेश्चन 13 हाँ जी एंड रिमाइंडर 67। ठीक है। मैम लास्ट वाले का क्वेश्चन आ रहा है 114, रिमाइंडर आ रहा है 61। पता नहीं ये कुछ गड़बड़ चेक सा करने है। के लिए टेस्ट 61 फोटो ठीक है। नहीं ये गलत है, 16 होगा। मैम हाँ लास्ट वाला करा दीजिए, ये गलत हो रहा है। नहीं ठीक तो है, ठीक है। हाँ लास्ट वाला लास्ट करा दीजिए। आपने ऐसा तो नहीं है कि इसको 4 कंसीडर करके किया हो? नहीं 04 लिया मैम। 11021 डिवाइडेड बाय 96, तो ये आपका 04 आ गया। 04 के अकॉर्डिंग ये 21 हो गया एंड ये 110 हो गया। 0 तो 1 आपका एज इट इज आ गया एंड 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 4 4। तो ये 1 आपका एज इट इज आ गया। अगेन मल्टीप्लाई 0 एंड 4, ये आपका 4 एज इट इज आ गया। तो 0 एंड 4, 4 4 तो 16, तो ये तो हुआ आपका 17 एंड ये हुआ आपका 6। तो ये 1 फॉरवर्ड हो जाएगा, 77 आ जाएगा। क्या गड़बड़ हुई? अच्छा मैम ये लास्ट वाला 16 नहीं किया था। 4 4 तो 16 ही होंगे ना। अच्छा, लास्ट वाले 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया शायद। हो गया। यस। तो डिवीजन का ही मैंने आपको एक मेथड करा दिया। अबव बेस मेथड मैं कल इंट्रोड्यूस करूंगी, क्योंकि अभी 6 के बाद कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ाना है, तो 5 मिनट में आपको इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो ठीक है बेटर है मैम। कि मैं आपको एक्सरसाइज की क्वेश्चन दे दूं। जी मैम ये भी दे दीजिए 99 999 4 टाइम्स 9 के मल्टीप्लिकेशन के कुछ हाँ बिल्कुल, सभी के अलजेब्रा के, और जैसे कल वाले भी 6 4 वाले दे दीजिए हाँ। चाहे तो वो कर लेते हैं।
मैम ये 87 है 37 है 87 है। 87। मैम आई हैव अ डाउट। यस, मैम वो मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट मुझे एक बार क्लियर नहीं हो रहा। मैंने 2-3 क्वेश्चन अभी अभी ट्राई किए लेंगे हैं लेकिन क्वेरी, है फिर ना? भी नहीं हो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद क्वेरी देंगे आप। ओके। ये क्वेश्चन लिख ली सभी ने आज? यस मैम। यस मैम प्लीज एक बार वो मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा मुझे हाँ बिल्कुल भी। बिल्कुल, उसको भी लेंगे। ये लिख लिया आप सभी ने? हाँ जी। यस मैम। इसके बाद कल आपको ना कुछ ऐसी एक्सरसाइज कराई थी, इसकी भी आप प्रैक्टिस करना। कल कराई थी मैंने, 20 वाली एक्सरसाइज नहीं दे पाई थी, मैं तैयार नहीं थी कल मेरे पास। ठीक है, तो आज की और कल की क्लास का मिला के जो कंबाइंड होमवर्क मैंने आज आपको दे दिया, ये आप कर लेना। जो डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। नोट कर ले मैम सभी? प्लीज रिपीट कर दीजिए डिवीजन वाला। डिवीजन वाला या मल्टीप्लिकेशन क्या? नहीं मल्टीप्लिकेशन में कोई डाउट नहीं है, सिर्फ डिवीजन में फाइनल टेबल में जो आप वो मल्टीप्लाई करके वो नंबर्स लिखते हो, किससे कौन सा मल्टीप्लिकेशन करना है मेरे को वो क्लियर नहीं हो रहा क्वेश्चन एक्चुअली। बोलो। और नेटवर्क और मैम चला इसमें गया ये था। भी है कि कितने
टर्म मतलब अपने जो नंबर्स नीचे लिखे हैं वो कितनी बार मल्टीप्लाई, मतलब हमें कहाँ पता चलेगा कि स्टॉप कहाँ पर करना है? हाँ, एक बार आप क्वेश्चन बोलो जो आपको अभी कराए, वही बोलो। 11021 11 0 0 2 1 डिवाइड 96। 96। तो ये आपका डेविएशन 04 हो गया। डेविएशन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर में आपने 21 कर दिया एंड यहाँ पे आपका 110 आ गया, राइट? इतना कोई डाउट है इस प्रोसेस में? डेविएशन में हम 100, जैसे 96 इज क्लोज टू 100, सो वी विल टेक डेविएशन एज 4। तो हमारे 04, तो अब बिकॉज 100 में 0 शो है। या और 100 में 2 zeros हैं, तो हम लास्ट के 2 डिजिट्स को हम यहाँ पे रिमाइंडर वाले उसमें यूज करेंगे, और Yes. बाकी जो बच गया वो हमारा ये बीच मिडिल कॉलम में आ जाएगा। हाँ, अब आपको इसके लिए क्वेश्चन फाइंड करना है, तो आपका फर्स्ट नंबर एज इट इज, ठीक है, और इस नंबर की मल्टीप्लाई एक एक करके करनी है। तो 1 into 0 क्या मिलेगा? ये 0 1 into, ऐसे लिखना है आपको, 1 into 0 1 into 4। अब आपने इसके लिख दिया, अब आप इसको करेंगे तो ये तो 0 मिला, 0 और 1 क्या मिला? 1। 1। अब फिर से आपको करना है 1 into 0 एंड 1 into 4। यहाँ अगर यहाँ पे 2 आ जाता तो 2 into 0 2 into 4, जो भी नंबर आता ये जाएगा जो उसी की। जैसे जी जो हमारा फर्स्ट वाला जो 1 है उसको हमने एरो डाल के हमने एज इट इज नीचे 1 लिख दिया। हाँ, सेकेंड वाला जो हमारा 1 आया है, अब हम इस वाले 1 को यूज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 1, और फिर हम उसको बाद में यहाँ पे मतलब पहले उसके हमने नीचे। इस वाले, सपोज कि ये मेरा 2 आ रहा है, सपोज, ठीक है, ओके तो ये 2 है, तो पहले हमने अपना ये 1 की थी, उसके बाद हमने इसकी की है, ठीक, एज इट इज लिखना, ओके। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई यहीं से स्टार्ट हो, ठीक है। ओके ठीक है, आगे मैम क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। अब एक आप में से किसी ने मैम पूछा इसको था एक कि मिनट प्रोसेस, कंटिन्यू, मैम इसको कंटिन्यू थोड़ा सा कर दीजिएगा प्लीज। अब हमारा यहाँ पर 1 आया, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर हमने नीचे जब 4 फिर हमने इसको क्यों कंटिन्यू किया कि हाँ ये फिर आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं ना हम इसको वन टाइम तो करना ही है, क्योंकि जब हमने यहाँ पे इसको एज इट इज लिखा था, कभी भी किया था, तो यहाँ जितने डिजिट होंगे उन सबकी मल्टीप्लाई करनी है। बट यहाँ पे कोई नया डिजिट नहीं आ रहा, तो आगे मल्टीप्लाई नहीं होगी। अब मतलब रिमाइंडर पार्ट की डिजिट्स की आप आपस में मल्टीप्लाई नहीं करें, जो सिर्फ आप डिविडेंड में अगर तीन डिजिट है तो 3 बार मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर 4 कॉलम्स बनते होते हैं हमारे, यानी 4 डिजिट अगर हमारा डिविडेंड में था तो हमें नंबर क्वेश्चन में नंबर आएंगे ना, उन सबकी मल्टीप्लाई होगी। आपको बेसिकली ये याद रखना है, ठीक है ठीक है ठीक है। Ma'am, please explain one example where remainder was more. अब वो तो सॉल्व करने पे ही पता चलता है ना कि रिमाइंडर मोर कौन सा आ मैम रहा एक है। बार इसका रिमाइंडर पार्ट और कंप्लीट कर दीजिए, इसी वाले क्वेश्चन में ये रिमाइंडर पार्ट है, जैसे हमारा लास्ट में 4 इधर into 4 आ गया है, 0, मतलब 4 into 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 4 into into 4 4 यहाँ पे क्यों लिखा है ये ऊपर? ये वाला है ना, ये यहाँ पे कॉलम नहीं है तो आगे शिफ्ट होगा। ये वाला 1 into 0 किया था, ये रहा 1 into 4, ये रहा। ये आपको क्या मिलेगा? 17, और ये आपको मिलेगा 6। तो यहाँ डबल डिजिट आ रही है, तो ये फॉरवर्ड 7 और 7 हो जाएगा। मैंने एक अभी क्वेश्चन कराया था, तो जिसमें रिमाइंडर ज्यादा आ रहा था। आप उस क्वेश्चन पे दोबारा बोल सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। नहीं वो तो क्लियर है। नहीं, किसी की क्वेरी थी ना कि आप एक बार जिसमें रिमाइंडर ज्यादा आ रहा हो वो वाला करा दो। वो तो सॉल्व करके ही पता चलता है कि किसमें ज्यादा आ रहा है। नहीं, like I tried the first one only, जो आपने होमवर्क में दिया है, like 2 उसमें 1 3, उसमें उसमें ज्यादा। ज्यादा, हाँ जी, तो आप मुझे वही क्वेश्चन वापस बोल दीजिए जो मैंने आपको दिया है। 210 21302। मैम मेरे ख्याल तो इसका रिमाइंडर नहीं आ रहा ज्यादा, इट इज 648। 2130 21302
अच्छा राइट सॉरी सो सॉरी, इसमें इसका 648 ही रिमाइंडर आया। 648 आ रहा है रिमाइंडर। या लेट्स या मैंने क्वेश्चन भी कराया था, उसमें ज्यादा आ रहा। हाँ जी मैम, बताऊं वो क्वेश्चन? आपके पास है तो प्लीज। हाँ हाँ जी, 8731 वेट 8731 डिवाइडेड बाय 89। 89। तो अगर 89 से मैं डेविएशन देखूं तो मुझे मिलेगा 11। 11 के अकॉर्डिंग रिमाइंडर पार्ट में चला जाएगा 31 और यहाँ आ जाएगा आपका 87, राइट। 8 मेरा एज इट इज आ जाएगा और इस 8 की मल्टीप्लाई पहले इसमें फिर इसमें। 8 1 जा 8 एंड 8 1 जा 8। उसके बाद मैंने इसको ऐड किया तो मुझे ये मिला 15 एंड देन 15 की मल्टीप्लाई 15 एंड 15। इसको मैंने ऐड किया तो ये हुआ 16 एंड ये वाला जब आप ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 26। अब हमें डबल डिजिट नहीं रखनी है, सिंगल रखनी है, तो ये हो जाएगा 276 एंड ये हमारा हो जाएगा 95। तो बेसिकली क्वेश्चन मिला 95 एंड रिमाइंडर मिला 276। रिमाइंडर को आप कंपेयर करेंगे हमारे एक्चुअल डिवीजर से, तो एक्चुअल डिवीजर से कितना ज्यादा है, 89 है और ये 276 है। एक कॉन्सेप्ट है कि आप इसमें से 89 को घटाते जाओ, एक कॉन्सेप्ट है कि आप ट्राई करके देख लो। 89 अगर टूजा में करूं तो वो अप्रॉक्स मुझे मिलता है 170 अप्रॉक्स। अगर मैं इसको सपोज 89 को 90 ले रही हूँ या 8 टूजा में करूं तो 60 160 तो 270 है, नहीं हो रहा। अगर मैं 8 थ्रीजा करूं तो वो मिलता है मुझे 240 और 90 थ्रीजा करूं तो 270। तो मतलब थ्रीजा के रेंज में ये नंबर मुझे आ रहा है, तो मैं एग्जैक्टली 89 थ्रीजा चेक कर लेती हूँ कि क्या होता है। ये तो हमारा एस्टिमेशन होता है जो हम करते हैं, सबका अलग अलग है। कि मैंने बताया आप 89 को सेपरेट करते चले जाओ, वो आपको ज्यादा लेंदी पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि आप एस्टिमेट कर लो कि आपका अप्रोक्स क्या आ सकता है और वो करेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लो। जब आप 89 थ्रीजा करते हैं तो आपको क्या मिलता है 267। तो इज दैट इससे कम है, आप इसमें से 267 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिलेगा ये 9। तो अभी आपका रिमाइंडर तो 9 आ गया, बट आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो निकाला, तो जो इसका टाइम्स है 3, वो टाइम्स यहाँ ऐड होके आपका एक्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, डन नाउ अंडरस्टूड, थैंक यू। तो टाइम्स आपको ऐड करना है। और कोई क्वेरी किसी की आज की क्लास को या पिछली किसी क्लास को लेके कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी नहीं है? मैम जब क्वेश्चंस करते हैं ना तब आती है क्वेरी, तो तब रेज होती है। तो कोई नहीं, आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, नो इश्यू। ठीक है मैम, अब किसी की क्वारी नहीं है तो फिर आज की क्लास को फिर आज एंड करते हैं। ओके श्योर सर। All the participants requested, now we'll meet again tomorrow at the timing the 4:30. थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आई थिंक किसी का ये इसमें क्वेश्चन बना हुआ है 289 एंड 946 बाय विलोकुलम मेथड, ये वो क्या था क्या या रह गया था? मैम आई हैव अंडरस्टूड द प्रोसीजर, आई विल ट्राई इट वंस अगेन, अगर नहीं ओके नो इश्यू। मैम इसका जो पहले क्लास में आपने मटेरियल दिया था, इस तरह का कोई और मटेरियल लाइक है कंटेंट? क्वेश्चन लिख के दिए थे? नहीं लिटरेचर एज इन लाइक सम रिसोर्स मटेरियल। I think sir has shared it through our emails. I don't know, I have received that mail. I'm not receiving any mail. I'm not receiving any mail. Sir है यहाँ पे? I received a book from मैं चेक कर SCERT. लेता हूँ, जिसको नहीं मिला है मेरे को बता दो। मेरे पास मेल कोई आपका वो जो ये कल मैं दोबारा फिर से मेल कर दूंगा। हाँ, पर मेरे पास मेल कोई भी नहीं आया अभी तक इन टर्म्स ऑफ कि जो आपका ये रिकॉर्डिंग्स है वो वाला भी नहीं आया कोई मेल। और वो तो व्हाट्सएप से पता चल रहा था कि खुल नहीं रहे, वो अलग बात है, बट कोई भी मेरे पास मेल कुछ नहीं आ रहा। वो नहीं खुल रहा है।
ठीक है मैम, मैं मेल कल कर दूंगा सभी को। ठीक है।